प्रणाम। जय माई। जय माई की। माँ बगलामुखी कौन है? ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं। माँ बगलामुखी का असली नाम है वल्गामुखी, और जो माँ बगलामुखी का साधक और उपासक होता है उसका नियंत्रण अपने मन पर होता है। मोक्ष हर एक को आसानी से नहीं प्राप्त होता, और उनके मंत्र भी अलग होते हैं। क्या मंत्र होते हैं वो? जो सामान्य देवता मिलेंगे उनमें आमनाओं का ज्ञान ही नहीं होता, ये बहुत कम लोग जानते हैं। किसको माँ बगलामुखी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहिए? के व्यापार को जबरदस्ती खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपका पार्टनर धोखा दे रहा है या कुछ और हो रहा है, वहां माई आपका साथ देगी। माँ की साधना करने के लिए बड़े गुरु का सानिध्य लेना जरूरी है। आप जैसे मेरे पास आकर के सीधे बोलते हैं कि जी हमें मिर्ची का हवन कर। भाई मिर्च का हवन तुम थोड़ा ना मुझे बताओगे कि मुझे क्या कराना है। क्यों किया जाता है मिर्च का? लोग माँ बगलामुखी की साधना को बहुत कैजुअली बताते हैं। माँ ओम भगवती बगलामुखी नमः, आप ये जाप कर सकते हो। ओम गडिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचोंग मोखोंग स्तंभं। क्या ये बता देना चाहिए? फिर उन्होंने तो शास्त्र का विरोध कर दिया, तो फिर वो मंत्र कैसे रहा? वो तो शब्द हो गया। बड़े बड़े क्रिकेटर्स जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्कुल, बॉलीवुड स्टार्स जा रहे हैं। क्या शक्ति है जो अपनी तरफ आकर्षित करती है? माँ की पूजा उपासना साधना करने से वात के अंदर एकदम कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। अब ये सब आपके समक्ष में मैंने बताया है, ये सब रहस्य है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जिनके दर्शन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर और तो और देश के बड़े बड़े उद्योगपति जाते रहते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं माँ बगलामुखी के बारे में। कौन है माँ बगलामुखी? क्यों इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, इतने बड़े बड़े नाम माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए आए दिन उनके मंदिर में जाते रहते हैं? क्या ऐसी शक्ति है? क्या वो रहस्यमयी बातें हैं जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उन सभी रहस्यमयी बातों के ऊपर बताने के लिए, चर्चा करने के लिए राजी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड इसीलिए बेहद विशेष और स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माँ बगलामुखी के उन सभी रहस्यमयी बातों के ऊपर जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसीलिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे हम माँ बगलामुखी की साधना करने के बाद अपने जीवन के सभी दुख, कष्ट, रोगों का निवारण कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने घर में जो धन की कमी है उसको भी दूर कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज की इस विशेष चर्चा के लिए जो चेहरा, जो नाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको जाना जाता है स्वामी आलोक महाराज जी के नाम से। महाराज जी माँ बगलामुखी मंदिर के साधक, पुजारी और सेवक हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माई की। कैसे हैं आप? आनंद में हूँ, माई की कृपा है, उसकी कृपा सब पर बनी रहे, ऐसे ही अभिलाषा और इच्छा रखता हूँ। क्या बात है महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थोड़ा समय हमारे लिए निकाला, ऑडियंस के लिए निकाला। तो कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? सबसे पहले यही कि भाई आपका जब फ़ोन आया जी तो सबसे पहले मैंने माँ के सामने एक रिक्वेस्ट रखी। जी फ़ोन तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं, जी। पर जब वहाँ से मुझे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तब वहाँ के लिए ही मैं हाँ करता हूँ, क्योंकि आप भी एक भक्त हैं जी। और भक्त का हृदय जो होता है वो निर्मल होता है। और मेरी माँ पराभट्टारिका राजराजेश्वरी बगलामुखी जब किसी पे भी कृपा करती है तो बड़ी द्रुत गति से करती है। मुझे, जैसे मैंने आपसे बताया कि एक पर्ची रखी मैंने आपके नाम की लिख करके, और मुझे आज्ञा प्राप्त हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ज़रूर जाना है। अब ये मेरी सेवा है, अब ये मेरे लिए कार्य नहीं है। इसीलिए मैंने आपका जो रिक्वेस्ट थी जी उसको सहर्ष स्वीकार कर दिया। क्या मैं इसको आज की चर्चा के लिए माँ की कृपा समझ सकता हूँ? अवश्य, क्यों नहीं, माँ की कृपा है तभी तो यहाँ हम हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ, जैसे कि मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये एपिसोड देख रहे होंगे,
नहीं पता है कि कौन है माँ बगलामुखी, तो सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। आप मुझे भी बताएं और बाकी लोग जो भी देख रहे हैं उनको भी पता चले कि माँ बगलामुखी कौन है। देखिए, सर्वप्रथम तो हमें ये समझना चाहिए कि शक्तियों के दो स्वरूप होते हैं, एक परा और एक अपरा। परा मीन्स एनर्जी स्वरूपा, ठीक है, और अपरा यानी कि जो प्रकट स्वरूप है। ठीक है, ओके, एक है निराकार स्वरूप, एक है प्रकट स्वरूप। प्रकट, ओके, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। जो स्थूल है वो हम दिखता है हमको, जैसे करंट कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये शायद सबको नहीं दिखता, लेकिन हम एसी चलते हुए देखते हैं, इसलिए महसूस करते हैं कि करंट है। हमें बल्ब जलता हुआ दिखता है तो पता लगता है कि करंट है, बिजली है। जब बिजली चली जाती है, ना एसी चलता है, ना कूलर चलता है, ना पंखा चलता है, ना आपकी लाइट चलती है, तब हम कहते हैं लाइट चली गई, क्योंकि हम इन अप्लायंसेस के माध्यम से उस ऊर्जा को जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऊर्जा को जान जाए बिना अप्लायंसेस के माध्यम से, समझे, बिना अप्लायंसेस के माध्यम से जब आप डायरेक्ट ऊर्जा से जुड़ जाएंगे तब आप उस पराशक्ति से जुड़ जाएंगे। अब क्या है, पराभट्टारिका राज राजेश्वरी मेरी माँ बगलामुखी, वो चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती है। ठीक है, वो तंत्र की भी अधिष्ठात्री देवी होती है। और चेतना कौन है? इस ब्रह्मांड की बात हम जब करते हैं तो इस ब्रह्मांड की जो चेतना वह स्वयं विष्णु है। ओके, एक व्यक्ति की चेतना की बात करें, जहाँ भी तंत्र में चेतना लिखा है उसको आप विष्णु से डिनोट कर दो, ठीक है, तो आपको तंत्र समझ आना शुरू हो जाए। ओके, जब तक अब एक आइकॉनोग्राफी देखते हैं हम कि भगवान विष्णु सो रहे हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर पखार रही है, तो तात्पर्य क्या है? जब तक व्यक्ति की चेतना सो रही है और ये माया में भ्रमित है कि ये मुझे संसार बड़ा प्यारा है, मर्सिडीज गाड़ी है, बड़े बड़े शैंडलियर हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, या जो भी कुछ है, ये सब माया में उलझा हुआ है जी। तो जब तक व्यक्ति की चेतना ये नहीं उठी, नहीं जागृत नहीं हुई, जब तक उसमें ये जागृति नहीं है को हम हुआ माई, मैं तो शिव हूँ, तो तब तक वो माया में लगा रहेगा। और जब तक सो रहा है तब तक धन आ रहा है, और जैसे ही जागा तो बदल गया रास्ता। रास्ता कैसे बदला? अब क्या होगा, स्वयं को जानना चाहता है, अब संसार को नहीं जानना चाहता, अब वो पत्नी नहीं चाहता, अब वो जो है मकान नहीं चाहता, दुकान नहीं चाहता, अब वो माँ से माँ को चाहता है, वो शिव से शिव को जानना चाहता है, वो स्वयं को जानना चाहता है। जो वेदांत में, जो उपनिषदों में, जो तंत्रों के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, उसको वो जानना चाहता है। उसके लिए उसकी पिपासा जागृत हो जाती है और वो लालायित होता है कि हुए माई को हम। अब यात्रा बदल गई, अब उसकी चेतना में क्या जागृति आ रही है? मैं शिव हूँ। अब इसके लिए जो यात्रा करेगा, इसके लिए जो साधना करेगा, वो संसार को पाने के लिए नहीं कर रहा, संसार को छोड़ने के लिए कर रहा है। अब वो क्या पाने के लिए कर रहा है? शिव की गोद, शिव को प्राप्त करने के लिए। जब ये चेतना जाग जाएगी, यानी विष्णु जाग गया। हमने दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही ये कहानी सुनी है, ठीक है, मधु और कैटभ की, कि भगवान विष्णु जब सो गए तो उनके कान के मैल से 2 राक्षस उत्पन्न हुए, ठीक है, जिनका नाम है मधु और कैटभ। कैटअप, पहली बात, भगवान विष्णु सो कैसे सकते हैं? विष्णु तो सो ही नहीं सकते, क्योंकि स्वयं चेतना है, चेतना कभी सोती नहीं है। ब्रह्मांड के रूप में देखेंगे तब भी नहीं सोएगी। ब्रह्मांड के रूप में अगर चेतना सो जाएगी, ब्रह्मांड विलस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उस ब्रह्मांड की शक्ति को चलाने वाली जो शक्ति है, यानी उस चेतना को रन करने वाली जो शक्ति है, वही तो बगलामुखी है। इसीलिए उनका नाम पीताम्बरा है, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक नाम पीताम्बर भी है। पीताम्बर की शक्ति पीताम्बरा, और पी लिया है जिसने सारा अंबर, एक संधि विच्छेद ये भी बनता है, ठीक है, और एक बनता है जिसके वस्त्र ही पीले हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि माँ बगलामुखी को मतलब उनकी आराधना में पीले रंग पीला की बहुत ज्यादा विशेषता है। हाँ, महत्ता इसलिए है क्योंकि पीत वर्ण जो होता है ज्ञान का वर्ण होता है। पीत वर्ण में
जब माँ बगलामुखी के हम भी अपने यज्ञ स्थल के ऊपर जब विशेष रूप से कुछ आहुतियाँ करवाते हैं, अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम पे कोई वशीकरण कर दिया है, हम पे कोई मारण का प्रयोग कर दिया, तब से हम साल भर से परेशान हैं या 2 साल से परेशान हैं, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, या ऐसा ऐसा कुछ समस्याएं आ रही हैं स्वास्थ्य संबंधी आदि इत्यादि। और हमें ऐसा लगता है कि भाई रात को हमें डर लगता है, ऐसा लगता है हमें पता चला है, हमने किसी से पूछा या जो भी कुछ है, गलत ख्याल आते हैं कि ऐसा हम पर दबाव पड़ता है, छाती पे दबाव पड़ता है, या जैसे कोई गला दबाता है या पैर पे आके कोई बैठ जाता है। ठीक है। तो ये सारी जो अविचारिक क्रियाएं हैं, कृत्याएं हैं, इनको जो काटने के लिए जब हम जिन मंत्रों के माध्यम से पीली साबुत हल्दी की आहुति माई को अर्पित करते हैं, तो वो तुरंत कटना शुरू हो जाती हैं चीजें। ओके। तो हल्दी का उपयोग किस मंत्र के साथ, सामने वाले को तो दिख रहा है कि भी इन्होंने खाली हल्दी इस्तेमाल करी है, जी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता इसके पीछे में मंत्र क्या है। मंत्र क्या है? वो मंत्र बदल जाते हैं। हाँ। जब वशीकरण काटते हैं चलती हल्दी है, परंतु मंत्र बदल जाते हैं। जब अलग कृत्याओं को काटा जाता है तब भी सामने वाले सामान्य आदमी को दिखता है यही है कि हल्दी चल रही है। क्या मंत्र होते हैं वो? मंत्र डिस्क्लोज नहीं करे जाते, ऐसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन ना ही बताने चाहिए, क्योंकि माँ बगलामुखी के जितने भी मंत्र हैं वो सब गोपनीय हैं। ओके, यही तंत्र है। ठीक है। जो अनुशासन जान, देखो अब जैसे आप एनसीसी में जाएंगे, आप मिलिट्री में जाएंगे, वहाँ सबसे पहले क्या चीज़ सिखाई जाएगी? अनुशासन। जी। एक तांत्रिक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा क्या होता है? अनुशासन। ठीक है। एक तांत्रिक व्यक्ति हमेशा अनुशासित होगा। अगर जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है वो तांत्रिक नहीं है। ठीक है। तो क्यों? जैसे कि हाँ, अब उसको भी विस्तार से समझते हैं। हाँ बताइए। क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे मंदिर देखे होंगे जहाँ आपने डॉट देखा होगा, मैं विशेष रूप से दतिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ अगर 7 बजे आरती हो नहीं है तो डॉट 7 बजे आरती होगी, इधर मंदिर का घंटा सेकंड की सुई 7 पे लगेगी, इधर आरती शुरू हो जाएगी। शाम की अगर आरती 7 बजे होनी है तो 7 बजे होनी है, 8 बजे होनी है तो 8 बजे होनी है। ये तंत्र समय बांध करके चला जाता है। और माँ बगलामुखी विशेष रूप से चारों आमनाओं की देवी हैं। ठीक है। वैसे तो इनके सारे के सारे मंत्र षडामनाओं के मिलते हैं, 6 के 6 आमनाएं विशेष रूप से, परंतु उसमें से भी 4 आमनाओं के तो बहुत महत्वपूर्ण मंत्र मिलते हैं। ये आमनाएं क्या हैं प्लीज? आमनाएं यानी दिशाएं। ठीक है। ऊर्ध्व आमना, दक्षिण आमना, उत्तर आमना, इस प्रकार से। ठीक है। जो मोक्ष की देने वाली शक्ति है, जो मोक्ष को प्रदान करने की जो शक्ति है, वो भगवान शिव के पास है, माँ काली के पास है, माँ पराभट्टारिका राजराजेश्वरी बगलामुखी के पास है, या ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास है। ठीक है। मोक्ष हर एक को आसानी से नहीं प्राप्त होता, और उनके मंत्र भी अलग होते हैं। ओके। एकाक्षरी मंत्र है, चतुराक्षरी मंत्र है ना, ऐसी खड़गमाला है, ऐसे ही बगलाष्टोत्तर शतनाम वगैरह हैं। ये कौन सी आमनाओं में कब करा जाएगा, ये जो देने वाला व्यक्ति है उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ओके। आप जो सामान्य देवता मिलेंगे उनमें आमनाओं का ज्ञान ही नहीं होता है, आमनाओं का सिस्टम ही नहीं होता। वहाँ से जो एक परंपरा से जो मंत्र चल रहे हैं वो ही चल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर आपको बहुत बड़े बड़े शास्त्र नहीं मिलेंगे। आप उपनिषदों में जाएंगे, वेदों में जाएंगे, वहाँ वेदों में उनका कोई नाम भी नहीं मिलेगा। अब जैसे माँ बगलामुखी को वेद में अथर्व वेद के हिसाब से मधु विद्या के नाम से बहुत ज़्यादा उनका जाना जाता है। ठीक है। दहराकाश विद्या जो है ललिता त्रिपुर सुंदरी की शक्ति है। ओके। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो मैं अब ये सब आपके सामने समक्ष में मैंने बताया है, ये सब रहस्य है। ठीक है। और वैसे भी दतिया से और भी बहुत सारी जगहों से छपी हुई बहुत सारी पुस्तकें हैं। ठीक है। विशेष रूप से बगलामुखी रहस्यम मेरे लिए स्वयं शास्त्र है, जो स्वामी जी महाराज दतिया के द्वारा लिखा गया है। और सांख्यायन तंत्र
माँ बगलामुखी का विशेष ग्रंथ है। रुद्रयामल में भी कहीं कहीं कुछ मिलता है, और अथर्ववेद में तो पूरा का पूरा तंत्र के ऊपर ही व्याख्या है। अथर्ववेद तो संपूर्ण इसी बात पर ही है, तंत्र पर टिका हुआ है। ठीक है। अब जब अथर्ववेद के अंदर माई की विषय में लिखा है, वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है अभिचार कर्म और कृत्याओं को काटने की जो क्षमता है, माध्यंदनी शाखा के अंदर इसमें विशेष रूप से आया है कि अथर्ववेद की माध्यंदनी शाखा में कि इस प्रकार की जो काट है, उस काट की शक्ति का नाम ही वल्गामुखी है। माँ बगलामुखी का असली नाम है वल्गामुखी। वल्गा कहते हैं लगाम लगाने की शक्ति। ओके। किसके ऊपर लगाम लगानी है? लगाम लगानी है अपनी जबान पर, लगाम लगानी है बुरे विचार पर, पड़ोसी के नहीं, अपने। हमें क्या है, दूसरे के द्वारा दिखे हुए कृत्य, दूसरे के दोष जल्दी दिखते हैं, और अपने हमने किसी को बुरा भला कह दिया वो नहीं दिखता। वो तो हमने सही कहा, वो थोड़ा सा गुस्से में कह दे क्या हो गया, पर उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हम ऐसे बोलते हैं, और यहीं से बात बढ़ जाती है। और जो माँ बगलामुखी का साधक और उपासक होता है, उसका नियंत्रण अपने मन पर होता है। जो मन के हाथ से विचलित है वो तांत्रिक हो ही नहीं सकता, वो माई का उपासक नहीं हो सकता। तो जो भी व्यक्ति माँ बगलामुखी की साधना करता है, उपासना करता है, क्या हम उसको तांत्रिक बोलेंगे? देखिए, अब यहाँ फिर फर्क है। जो सामान्य पूजा करता है, कोई भी व्यक्ति है सामान्य पूजा करता है, किसी की भी करता है, तो वो सामान्य पूजा जानने वाला पुजारी है। ठीक है। लेकिन जो विशेष मंत्रों के साथ, पहली बात तो तंत्र का मतलब पता होना चाहिए। हाँ, प्लीज ये बताएं पहले आप। अब देखिए, पहले फर्स्ट हमें जानना होगा कि तंत्र क्या है। तंत्र क्या है? अगर तंत्र इतना विकृत है, इतना गलत है, तो हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? वहाँ भी एक शब्द जुड़ा है, स्वतंत्र। गणतंत्र, तंत्र मीन्स सिस्टम। ओके। गण मतलब हम सब, भारत के अंदर रहने वाले हम सब भारतीय, ये सब गण हैं भारत के। तो उसका तंत्र यानी सिस्टम, रूल फॉलो कैसे करेंगे? जैसे अब एक कानून बनाया गया कि आपकी रेड लाइट होगी, आप अगर जा रहे हैं तो रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन होगी तो चलना है, येलो होगी तो इधर उधर देखना है, या जो भी कुछ करना है सावधान रहना है। अगर आपको ये बात पता है तो आप रूल फॉलो करोगे, और आपको नहीं पता बाई चांस जी, और आप चलाए जा रहे हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट। तो तंत्र आपको सावधान करता है, आपको सिस्टम को समझाता है, बताता है। डिसिप्लिन, मैं वही बार बार बोलता हूँ कि जो आपको अनुशासित करता है, जो अनुशासन में लाता है, वह तंत्र होता है। ना कि तांत्रिक कोई विकृत होता है, बड़ा खतरनाक टाइप का ऐसा होता है जो आपको जो है ऐसे चुटकी बजाकर कबूतर बना देगा, है कोई कहेगा कि कौवा बना दिया, अब इसने इसको ऐसा कर दिया, ऐसे ना जाने कितने कितने लोग ऐसे बकवास की बातें बोलते हैं जी। अब क्या है, ये सारा का सारा ब्लैक मैजिक है, इसका तंत्र से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तंत्र तो विशुद्ध मेटाफिजिक्स है। ठीक है। जिस मेटाफिजिक्स को आज आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, जिस मेटाफिजिक्स को आपकी थ्रू आउट वर्ल्ड लगभग 300 यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं, वो है मेटाफिजिक्स, और वही तंत्र है। बस आपने इंग्लिश में बोला तो मेटाफिजिक्स, हिंदी में आप या संस्कृत में बोल रहे तो तंत्र हो गया। तंत्र मीन्स सिस्टम। और वो सिस्टम कैसे अनुभव में आएगा? वो अनुभव में एनर्जी के रूप में आएगा। ठीक है। जैसे करंट जहाँ बन रहा है, वो उस व्यक्ति को पता है कि कैसे बन रहा है, भले ही ना दिख रहा पर अनुभव में आ रहा है ना उसके। ठीक ऐसे ही जब आप कोई पूजा साधना इंटेंस फॉर्म में करेंगे तो आपके मूलाधार चक्र के ऊपर आपको ऊर्जा महसूस करेंगे। उस ऊर्जा को आपको कैसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, उस ऊर्जा को कैसे ऊर्ध्वगामी बना करके सहस्त्रसार तक लेकर के जाना है, आपको विशुद्धि तक कैसे लेकर के जाना, आपको अनाहत तक कैसे लेकर जाना, उसके क्या सिम्टम्स होंगे। अब जबरदस्ती आप प्राणवायु को खींच रहे हैं तो
जरूरी नहीं कि आप ऊर्जा को खींचेंगे तो आप बहुत कुछ बड़े वो बन जाएंगे। जब तक आपके समक्ष कोई गुरु नहीं है, आपको डायरेक्शन देने वाला नहीं है, तो ऐसे मैंने कितने ही लोग देखे जो कहीं शिविरों में जाते हैं, कुछ और करते हैं, उसके बाद बीमार होकर के आते हैं। तो महाराज जी, जैसा भी आप बोल रहे हैं, आपको किसी एक बड़े गुरु का सानिध्य लेना चाहिए, तो क्या माँ की साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए भी किसी बड़े गुरु का सानिध्य लेना जरूरी है? देखिए क्या है, समझने वाली बात ये महत्वपूर्ण है। हाँ। पूजा के लिए जैसे हम लोग खुद भी बोलते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी बताते हैं जी। कि बगलामुखी चालीसा, बगला अष्टोत्तर शतनाम, खड़गमाला, हैं, बगलामुखी सहस्त्रनाम और कुछ कवच, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, बिना गुरु की परमिशन के भी। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे जो विशेष मंत्र हैं, या किसी के ऊपर कोई प्रयोग हो गया, कुछ और हो गया। अब जैसे इसको बड़े सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ जी। अब जैसे किसी व्यक्ति को सिंपल सा सिर दर्द हो जाता है, अब ये थोड़ा ना डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है चल यार एक डिस्प्रिन ले ले, हाँ, वो खा लेता है, वो ठीक हो जाता है, कहता है हाँ ठीक हो गया, तो उसके लिए कोई खास वो नहीं करता। लेकिन अगर वो बना रहता है, सिर दर्द बना है या कोई और इश्यूज़ बने हुए हैं, तो नेचुरल वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बताता है मेरे को ये सिम्टम्स हैं, मेरे को ये इश्यूज़ हैं, फिर वो चेक करता है, कहता है अच्छा तेरा तो बीपी भी ये बढ़ा हुआ है या जो भी कुछ है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ठीक इसी प्रकार से अब हमारे पास आने वाले व्यक्ति कोई भी होते हैं, तो हम छूटते ही पूछते हैं भाई आपको ये हवन क्यों कराना है, क्यों कराना? अब जैसे मेरे पास आकर के सीधे बोलते हैं कि जी हमें मिर्ची का हवन कराना है। भाई मिर्च का हवन तुम थोड़ा ना मुझे बताओगे कि मुझे क्या कराना है, तुम तो ये बताओगे कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है और उसका समाधान क्या होगा, वो हम बताएंगे। अब कहेंगे जी अनुष्ठान कराना, 1.25 लाख का जाप कराना, भाई क्यों कराना है? पहले ये तो बताओ क्यों कराना है। मुझे क्या पता तुम्हारी वो आवश्यकता ही ना हो, क्या पता मैं खाली अर्जी लगवा करके तुम्हारा काम करा दूं। एग्जैक्ट। जिस काम को मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपए में अगर हो सकता है, उसके लिए जरूर थोड़ा ना मैं 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आप लगा दोगे। क्या लॉजिक हुआ उस बात का? कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार में निशुल्क यज्ञ होता है, निशुल्क यज्ञ का आयोजन होता है, ठीक है, जिसमें सैकड़ों लोग आते हैं। अब उनसे आहुति कराते, और जब वो अपने घर जा कर के 2-4 हफ्तों में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है 11 हफ्ते का एक विशेष है, कईयों को 21 हफ्ते भी बुलाते हैं, कईयों को 6 महीने बुलाते हैं, किसी को ज़्यादा, वो मैंने बताया ना कि जैसा रोग है वैसा निदान है। अब किसी को कैंसर हो जाएगा तो 1 साल 2 साल 3 साल कीमोथेरेपी के लिए नेचुरल सी बात है वहाँ हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अब किसी को छोटी मोटी हड्डी टूट गई तो 2-4 बार गया, प्लास्टर बंधवाया, फिर कटवा लिया, ठीक हो गया। तो वो समस्या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, वो कितनी बार आना है, क्या आना है, कैसे उसका समाधान होगा, अनुष्ठान कराना है या नहीं कराना है, यज्ञ से काम चलेगा या खाली अर्जी से ही काम चल जाएगा। अभी जैसे पिछले दिनों एक बिटिया थी, उसका काफ़ी समय से रिश्ता नहीं हो रहा था, टूट जाता था, हो रहा था, टूट जाता था। मैंने माई की अर्जी लगवाई, उससे कुछ विशेष आहुतियाँ यज्ञ में करवाई, उसकी रिश्ता भी हो गया, अब उसकी शादी भी हो गई। क्या बात है। और मुश्किल से ये सारा का सारा 3 से 4 महीने के अंदर हो भी गया। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, इतने बड़ी हस्तियाँ, इतने बड़े चेहरे माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए जाते हैं, क्या शक्ति है जो अपनी तरफ आकर्षित करती है? माँ आकर्षण की ही शक्ति, पहली बात। दूसरी बात है, माँ का जब प्रादुर्भाव हुआ था तो वो प्रादुर्भाव हुआ क्यों था, हमें ये भी जानना चाहिए। बताएं प्लीज। माँ का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ था कि जिस समय में सारे ग्रह अपनी अपनी धुरी पे अपने आप स्वतंत्र घूमने शुरू हो गए, तब भगवान विष्णु ने विशेष रूप से ये बात रखी कि भाई अगर इस प्रकार से होगा तो ये ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से निवेदन करा, और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से ही माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए श्री कुल की शक्ति कहलाई जाती है, काली कुल की नहीं है, काली से इनका प्रादुर्भाव नहीं है। और दूसरी बात, अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि पहली शक्ति जो है काली है, दूसरी शक्ति तारा है, तीसरी ललिता। अब एक बात बताओ, एक पुष्प है आपके हाथ में, उस पुष्प की पहली पंखड़ी कौन सी है? पता ही नहीं चलेगा। तो जो आपके पहली सामने आप जिस मर्जी से गिनना शुरू कर दो, उसी को कोई पहली है। पर लेकिन यहाँ क्या है ना, काल नियंत्रणात् काली, जो काल को नियंत्रण करे, जो समय को नियंत्रण करती है, जो समय सबसे पहला
वो है, अगर समय नहीं होगा, समय ही नहीं चलेगा, हर चीज स्टेगनेट हो जाएगी। माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ ही इसीलिए था कि वो ग्रह अपनी धुरी पर घूम, माँ ने स्तंभन कर दिया था। ओके। और जो राक्षस था, एक और कहानी इस प्रकार आती है कि मदनासुर नाम का एक राक्षस था, और वो कुछ भी जो भी बोलता था वो सत्य हो जाता था, क्योंकि उसके तो वो जैसी कोई देवता उसको मारने आ रहा, कोई करने आ रहा था, वो बोलता था ये मर जाए या ऐसा कुछ हो जाए। अब वो तब माँ बगलामुखी ने उसकी जिह्वा पकड़ करके उसके बोलने से पहले ही खींच लिया था, जिससे वो, अब ये मदनासुर क्या है, ये तो कहानी है। हाँ। सत्य क्या है, मदनासुर कहते हैं काम को। ओके। जब काम अधिक होता है तो मन चंचल रहेगा। ठीक है। और जब मन चंचल रहेगा, जिस भी व्यक्ति का मन चंचल रहेगा तो वह सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर वैराग्य की भी उत्पत्ति होनी चाहिए। मान लीजिए आपको आईएएस ऑफिसर बनना है और घर परिवार वाले सारे के सारे जो हैं 4 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, तो आप भी कह रहे हैं मुझे भी जाना है, तो फिर तो अब आपको हर जगह घूमने भी जाना है, शादी में भी जाना है, दोस्तों के साथ भी घूमने जाना है, आपको टीवी भी देखनी है, ओटीटी भी सारे देखने हैं, धुरंधर भी मूवी देखनी है, और आईएएस भी बनना है, तो फिर नहीं बन सकते, संभव ही नहीं है। तो अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो आपको अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा और कंट्रोल करके डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा। ये जो मन के ऊपर कंट्रोल करने की जो विधा है, ये शक्ति है, ये जो कृपा है, ये बगलामुखी से मिलती है। इसीलिए स्तंभन की देवी कहा जाता है। जैसे ही कोई भी बच्चा, मैं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास इस प्रकार के आईएएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं या एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे आते हैं सैकड़ों की तादाद में। ठीक है। तो जिनको मैं मंत्र देता हूँ, फिर वो कहते हैं महाराज जी कि जब आपने मंत्र दिया, अब हमारा मन जो है कंट्रोल होना शुरू हो गया है और अब हमें पढ़ने में आनंद आ रहा है। उससे पहले क्या हो रहा था, तो भक्ता था। अब हम बैठते थे पढ़ने के लिए, तो 2 मिनट के लिए मोबाइल उठा लिया, पता चला 2 घंटे निकल गए, रील देखने में निकल गए। तो मन पर अधिकार क्षेत्र। और दूसरी बात एक और है, यहां पर एक और कहते चले कि वात, पित्त और कफ आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, या 3 बातें मानी गई हैं, 3 तरीके माने गए हैं। तो जिस समय में वात शोभ नाम का तूफान उठा था, उस तूफान का नाम ही वात शोभ था, यानी इस प्रकृति के अंदर वात विकृत हो गया, वात ही खराब हो गया। तो एक चीज जब खराब हो जाएगी तो प्रकृति खराब होनी शुरू हो जाएगी, और वात रोग, वात जनित रोग यदि किसी व्यक्ति को होने शुरू हो जाएंगे, तो वात से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं, जैसे स्किन से डिजीज हो गई, आपके रक्त से संबंधित डिजीज हो गई, ये सब होने, माँ की पूजा उपासना साधना करने से वात के अंदर एकदम कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। तो महाराज जी, जैसा भी यहाँ पर पूजा और साधना की बता रहे हैं आप, तो क्या मैं यहाँ से ये जान सकता हूँ कि कौन व्यक्ति माँ बगलामुखी की साधना कर सकता है, पूजा कर सकता है, या फिर किसको माँ बगलामुखी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहिए? दर्शन के लिए तो कोई भी आ सकता है, दर्शन के लिए ऐसा कोई समस्या नहीं है। दर्शन कभी भी कोई भी कैसे भी कर सकता है। ठीक है। और हमारे मंदिर में यज्ञ के भी प्रावधान हैं, अनुष्ठान के भी प्रावधान हैं, और माँ के दर्शन तो सुलभ हैं ही। अब क्या है, इसके साथ साथ जो पूजाएं हैं, अब जैसे मैंने बताया कि भाई किसी को शादी नहीं हो रही, किसी की समस्याएं आ रही, किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, या कुछ और है, जो भी कुछ है, उससे रिलेटेड अलग अलग जो हैं हम पूजाएं बता देते हैं, बेटा कि ये आप अपने घर में ऐसे ऐसे करो, या ऐसे ऐसे प्रत्येक रविवार आप आते रहो और यज्ञ में आहुति प्रदान करते रहो, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये तक तो, यहाँ तक तो है पूजा की बात। जब हम साधना की बात करते हैं, जैसे हम साधना बात करते हैं, तो अब साधना और पूजा में फर्क होता है। साधना में हमें कुछ चाहिए नहीं है, निष्काम पूजा या निष्काम साधना, और साधना का पूरा काल कोई मजाक नहीं है। कोई ये सोचे कि भाई हमने 6 महीने कोई वो कर लिया, 1.25 लाख जाप कर लिया तो ये साधना हो गई। नहीं, ये साधना नहीं है। साधना का जो पूरा काल है वो 14 वर्ष का है। राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था? क्योंकि वो साधना काल में थे, और राम तब बन पाए जब वनवास से वापस आ पाए।
तो 14 वर्ष तक का जो ये आप उपक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट प्राप्त होने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है, जो रिजल्ट को मद्देनजर करके करते हैं वो सब पूजाएं हो जाती है। उसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई ठीक है भाई, अब किसी को समस्या है, कोई भी कैसी भी संसार के प्राप्त करने के लिए, तो वो पूजा करे, उसमें क्या दिक्कत है। हम उसको बता देते हैं कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा करो। जब वो मंदिर प्रांगण में आते हैं हम समझाते हैं उनको, पूरा उनको ट्रीटमेंट दे देते हैं कि ये ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे अच्छा, अब अगर हम पूजा और साधना की बात कर ही रहे हैं तो मैंने सुना है कि माँ बगलामुखी के मंदिर में मीठा हवन और कड़वा हवन का भी कोई उल्लेख आता है। हाँ, वो इस तरह से हो गया है। मैंने बताया ना कि वो किस तरह से, अब जैसे मिर्चों का हवन, हाँ, अब माँ के विशेष जो यज्ञ होते हैं, माँ बगलामुखी का, हम लोग मिर्च का हवन करते हैं। लेकिन ये मिर्च का हवन ऐसा ही नहीं है कि सबको देखने में ऐसा क्यों लगता किया है कि जाता है मिर्च का हवन? चीज़ों को काटने के लिए। जो बहुत सारे किसी के ऊपर कोई तंत्र, अलग अलग अभिचार कर्म या कृत्याओं का प्रयोग कर देते हैं, जिसे आज साधारण भाषा में लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र कर दिया। ठीक है। तो वो तंत्र जो कर दिया वाली बात कह रहा है, उसको काट के लिए, जिससे कि उसकी चीज़ें कट जाएं। ठीक है। उसके लिए फिर जो है अलग अलग मंत्रों के माध्यम से मिर्च, खाली मिर्च नहीं चलती है, लाल मिर्च भी होती है, काली मिर्च भी होती है, सरसों का तेल है, नीम है, नीम के पत्ते हैं, अन्य अन्य बहुत सारे उपचार होते हैं। माँ प्रत्यंगिरा, हम माँ बगलामुखी के साथ साथ माँ प्रत्यंगिरा और विपरीत प्रत्यंगिरा और धूमावती, इन सब के भी मंत्रों के साथ इन सब का इस्तेमाल करा जाता है। तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। 1962 के अंदर जब चीन ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था, तो चीन की सेना ऐसे ही वापस नहीं गई थी। स्वामी जी महाराज दतिया ने विशेष रूप से माँ बगलामुखी के अनुष्ठान करे थे और उसमें धूमावती माई का आवाहन करा था। माँ बगलामुखी के दुर्गा सप्तशती के साथ संपुटित पाठ हुए थे, माई के भी जाप चले थे। उसके उपरांत ही वहाँ की सेनाएं वापस हुई थी। इस सारे कर्म को काटने के लिए यज्ञ हुए, सब चीज़ें हुई, तब जाकर के कटे। वो जो मंत्र थे, वो जो प्रयोग हैं, वो सब ऐसा नहीं है कहीं भूल गए हैं कोई लोग, सब यहीं पर ही उपलब्ध हैं, सब ग्रंथों में बताए गए हैं। ठीक है। तो महाराज जी, फिर इसमें माँ बगलामुखी की साधना में मीठा हवन और जो कड़वा हवन है, इसमें फर्क क्या है दोनों में? मैंने बताया ना, जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति है, ठीक है, जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति है। अब हम जब माँ लक्ष्मी के लिए विशेष यज्ञों का आयोजन करते हैं, तो उसके अंदर कमल गट्टे होते हैं, बेलगिरी होती है, उसमें खांड होती है, उसमें जो है गोले का पिसा हुआ नारियल जो होता है, चूरा, वो इस्तेमाल होता है, देसी घी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे के सारे हवन जो हैं, ये इस तरह से ये मीठे हवन में संज्ञा में आते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, लोग माँ बगलामुखी की साधना को बहुत कैजुअली बता देते हैं। तो क्या ये बता देना चाहिए? नहीं, माई के जितने भी मंत्र हैं सब गुप्त हैं। आपने अगर मंत्र को बता दिया तो फिर मंत्र कहाँ रहा? वो तो मंत्र रहा ही नहीं, तो फिर वो गुप्त कह रहा। फिर उन्होंने, आपने तो शास्त्र का विरोध कर दिया। वहाँ स्पेशल लिखा हुआ है गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, और आपने क्या कर दिया, सार्वजनिक सार्वजनिक सार्वजनिक। तो फिर वो मंत्र कैसे रहा? वो तो शब्द हो गया। आपको यही नहीं पता उस मंत्र का विज्ञान क्या होता है। मंत्र का विज्ञान ये बताया, हमारे यहाँ जिस समय दीक्षा होती थी प्राचीन समय में भी, और हम लोग तो ऐसे ही अभी तक भी विधान बना करके चलते हैं कि कान में मंत्र दिए जाते हैं या लिख करके मंत्र दिए जाते हैं। उसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि गुरु जो है अपनी चेतना का कुछ अंश उस मंत्र के माध्यम से शिष्य को प्रदान करता है, उसके ऊपर शक्तिपात करता है। अब हमारे यहाँ क्या है, गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर 29 जुलाई को गुरु मंत्र दीक्षा दी जाएगी। ठीक है, 29 जुलाई को। अब उसमें हम इसी प्रकार से ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पंडाल लगा लेंगे और लाउड स्पीकर लगाया और एक मंत्र दिया। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ आने वाले लोग हैं वो लोगों का प्लेटफॉर्म क्या है। ऐसा थोड़ा ना है कि सबको पीएचडी में आप एडमिशन कैसे दे दोगे, सबको 12वीं क्लास में एडमिशन कैसे दे दोगे। भाई एक बच्चा वो है जो 5th क्लास में से आ रहा है
और एक बच्चा जो है पीएचडी करके आ रहा है, तो आप दोनों को एक क्लास में कैसे एडमिशन दे दोगे? पहले आप उसका प्लेटफॉर्म तो चेक करोगे, भाई इसका क्या प्लेटफॉर्म है, इसका क्या प्लेटफॉर्म है, ये क्या इसका बैकग्राउंड है, तभी तो आप उसको कौन सा मंत्र देना है। ऐसे थोड़ा ना ही होगा। अब एक बच्चा है जिसने कभी साधना उपासना कुछ करा ही नहीं, आप सीधे जो है उसे बड़ा सा एक मंत्र दे दिया कि भाई ये करना शुरू कर दे और ये हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, जैसे लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन किसी पुराण से या फिर अपने किसी ग्रंथ से उठा करके वो कोई मंत्र का उच्चारण कर लेता है, वो उच्चारण हो जाए गलत, देखिए तो क्या उसका भी असर उल्टा हो सकता है? देखिए, उच्चारण वगैरह करने से कुछ नहीं होता। अब इसको ध्यान से समझे। हाँ। जब बच्चा कोई प्रैक्टिस करता है किसी चीज़ की, तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसे लगातार करे ही जा रहे हैं, 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 गलत कर रहे हैं, तब नुकसान हो सकता है। आपने उसको प्रारंभिक स्थिति के अंदर ये है कि कोशिश करी कि मैं इसे जानूं कि ये है क्या, लिखा क्या है। ठीक है। ठीक है, आपने उसके बारे में जाना, अब आपको समझ में आ गया कि भाई ये मेरे से बोला नहीं जा रहा। इतना तो पता लग ही जाता मैं गलत बोल रहा हूँ। ये समझ में आ गया कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो ये भी समझ में आ गया कि इससे रिलेटेड जो मंत्र की दीक्षा है या ये मंत्र है, ये मुझे कहाँ से सही प्राप्त हो सकता है। तो वो आ जाए, मिल ले, बातचीत हो जाएगी, हम बता देंगे बेटा ये नहीं, ऐसे नहीं मंत्र को, ऐसे इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं है, ऐसे है, इसको सही ढंग से ऐसे बोलना, फिर इसके साथ और क्या करना। खाली ऐसा नहीं है कि यही मंत्र लगा देने से कुछ हो जाएगा। इस मंत्र के पहले क्या करना है? सबसे पहले गुरु का मंत्र करना है, फिर गणपति का करना है, फिर भैरव का करना है, फिर ऐसे करना है, फिर इसके बाद ये करना है, गायत्री कहाँ करना है, कहाँ योगिनी का करना है, कहाँ भैरव का करना है, और माँ का कहाँ करना है। और तुम ऑलरेडी अब मान लीजिए हनुमान जी की भी पूजा कर रहे थे, अब तुमने माँ बगलामुखी की पूजा शुरू कर दी। अब अब बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हम कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे, क्या वो छोड़ दें? मैं कहता नहीं बेटा, नहीं छोड़नी। या हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, वो छोड़ दें क्या? नहीं। अब उस मंत्र को कैसे इनके साथ लगाना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, ये क्रम दीक्षा है। ओके। अब ये हमें समझना होगा। जब तक वो समझेंगे नहीं तो सही उसका वो मिलेगा ही नहीं, फायदा ही नहीं मिलेगा। वो फायदे की जगह नुकसान होना है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि हम जब से मंत्र करने लगे हमारे सिर में दर्द होता है, हमारे सिर भन्नाना शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हम पति पत्नी आपस में लड़ पड़ते हैं, या ऐसा होता है मैं जैसे काम पे जाता हूँ तो मेरे को गुस्सा आता है, फिर मैंने मंत्र छोड़ दिया तो मैं ठीक हूँ, तो इसका मतलब मंत्र गलत है। अरे भाई, मंत्र गलत नहीं है, तुम कैसे कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका प्लेटफॉर्म कहाँ है, आप क्या सोच करके कर रहे हो, क्या हो करके कर रहे हो, बहुत चीजें, और उससे पहले क्या कर रहे हो, बाद में क्या कर रहे हो, वो सब चीजें जाननी है। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से क्लैश तो नहीं कर रही। या तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव है, और उस एनवायरनमेंट को मुझे धीरे धीरे कैसे चेंज करना है। एकदम से कैसे चेंज करेंगे आप, धीरे धीरे तो चेंज करेंगे। एग्जैक्ट। अच्छा, जैसा कि आप अभी बोल रहे थे कि मंत्र के उच्चारण से घरों में भी लड़ाई होने लग जाती है, पति पत्नी में अनबन होने लग जाती है, तो अगर किसी के घर में ऑलरेडी ऐसा चल रहा है, किसी के घर में रिश्तों में अनबन चल रही है, तो माँ बगलामुखी की पूजा के बाद वो दूर हो सकती है? बिल्कुल होती है। ऐसे कैसे? सबसे पहले हम अर्जी लगवाते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि अर्जी आओ लगाओ, अर्जी लगेगी। अर्जी लगने के उपरांत फिर हमारे को चीज़ें सामने से दिखती हैं कि भाई ये समस्या क्या है इसकी, कि ये एनर्जी के रूप में है, या किसी ने कुछ करवा दिया, या इनका अपना ही कोई इशू है, या इसकी वाइफ की या इसकी कोई एनर्जी क्लैश तो नहीं कर रही है। तो उनका निवारण कैसे होगा? उनको इसीलिए हम कई बार 11 हफ्ते लगातार, 21 हफ्ते लगातार, या अलग के, मैंने बताया ना, जैसी समस्या वैसा निदान। ठीक है। कईयों को ऐसा होता है खाली 5 हफ्ते में ठीक हो जाता है कि भी 5 हफ्ते आए ठीक हो गए। अब किसी को 11 हफ्ते से भी ज़्यादा बुलाना पड़ता है, 21 हफ्ते बुला रहे हैं। तो क्या हर समस्या की अर्जियां अलग अलग होती हैं? हाँ, नेचुरल बात है। आप अगर एयरफोर्स में एप्लीकेशन भरोगे तो उनका प्रोस्पेक्टस या जो भी कुछ एप्लीकेशन लिखोगे, तो अगर कहीं और बना डॉक्टर के लिए अलग लिखोगे, ये थोड़ा ना एक ही एप्लीकेशन लगा दोगे तो उसी से डॉक्टर भी बन जाओगे, उसी से ही सब कुछ हो जाएगा। IAS के लिए अलग अगर होगा। कोई इंसान पहली बार माँ बगलामुखी से आकर्षित हो रहा है तो किन विशेष चीज़ों का उसको ख्याल रखना चाहिए? अपने शुद्ध आचरण पर ध्यान रखे, शुद्ध विचारों पर ध्यान रखे, माँ के प्रति प्रेम रखे, अगाध प्रेम रखे, विश्वास रखे, समर्पण रखे गुरु के प्रति, और इतना विश्वास रखे
कि एक तो सही दिशा में काम करें। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है ना कि मैं किसी के साथ गलत करूंगा और फिर गलत करके आके माई मुझे बचा लेगी, तो ये गलत है। मैं तो उठा के भगा देता हूँ, भाग यहाँ से चल। ओहो। अब जैसे किसी ने मुझे बोला आकर के कि जी मैंने ना जी लगभग 70-75 लाख रुपए का वो गबन कर लिया, ऐसे ऐसे वो था, ये था, वो था, और अब मुझे लग रहा है मेरे ऊपर ना मुकदमा होने वाला है, तो मुझे बचा लो। मैं बोला खड़ा हूँ, निकल यहाँ से चल। ऐसे थोड़ा ना होता। आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा हो गया, आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगाया गया है या गलत काम करा गया है, आपके व्यापार को जबरदस्ती खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपका पार्टनर धोखा दे रहा है या कुछ और हो रहा है, वहाँ माई आपका साथ देगी। फिर हम आपको मंत्र बता देंगे, आप खुद जाप करो, खुद उसको वो करो, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मंदिर में आते रहो, यज्ञ में आते रहो, यज्ञ में आहुति प्रदान करते रहो माई के। मतलब और आज के टाइम में तो ये देखा भी जा रहा है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स जा रहे हैं, बड़े हाँ, बड़े बिल्कुल, बॉलीवुड स्टार्स जा रहे हैं। और अभी तो आप और बहुत जल्दी हमारे भी मंदिर के प्रांगण में हमारे आप देखेंगे बहुत सारे मेरे पास आए हुए हैं, निवेदन आए हुए हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के कि हम आना चाहते हैं, हमारा कोई यज्ञ करवा दीजिए। तो जल्दी आप देखेंगे। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, ये ऐसा जब मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था जी। इस एपिसोड के लिए, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि माँ की साधना के का जो समय होता है वो रात्रि के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक का माना जाता है। रात्रि 12 बजे से नहीं, रात्रि 9 बजे के उपरांत से ही भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। रात्रि 9 बजे के बाद से भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने फिर बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ये अपने आप इसमें से ना करें। ये देख गुरु क्या बता रहे हैं कि भाई किस ढंग से, किस बात के लिए, समस्या क्या है, उसको कितना इंटेंस करना है या नहीं करना। हाँ। आप कईयों को हम ये बता देते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे उठो, सुबह 4 बजे उठ करके 6 बजे तक आपकी सारी पूजा हो जानी चाहिए। कईयों को मैं विशेष रूप से दोपहर में 11 बजे करवाता हूँ, किसी को जो मैं शाम को 4 बजे से लेकर के वो भी कराते हैं, और रात्रि 9 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक भी होती है। ठीक है। तो महाराज जी, अब एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, माँ बगलामुखी को भोग किस चीज़ का पसंद है? देखिए, माँ बगलामुखी को विशेष रूप से पीला मीठा प्रसाद चलता है हमारे मंदिर के अंदर, जिसे जोधपुरी लड्डू, मोटी बूंदी के लड्डू बोलते हैं, उसका भोग बहुत चलता है। मूंग की दाल की देसी घी की बर्फी माई को बहुत पसंद है। क्या बात है। माँ को मूंग की दाल की बर्फी जो है बहुत पसंद है। और हम माई को वैसे दही भल्ले का भोग भी लगाते हैं। माँ को पान का प्रसाद, मीठे पान का बीड़ा लगता है, वो बहुत ही विशेष है। इसके हर एक के जैसी जैसी समस्याएं, जैसी बातें होती हैं, कई बार हम उनको विशेष रूप से बोलते हैं कि बेटा कल को आपको इस चीज़ का प्रसाद लेकर के आना, तो उससे उसका निदान मिल जाता है उसको। क्या बात है। अच्छा, पिछले कुछ समय से ही माँ की साधना, माँ का नाम, माँ को जानने की चेष्टा पिछले ही कुछ समय से लोगों ने करनी शुरू की है। क्योंकि देखिए ना, क्या है ना, इस समय सोशल मीडिया का टाइम आ गया है। हमने जब 1998 में पहली बार माँ बगलामुखी की जयंती उत्सव बनाया था, तो हमें बताना पड़ा था बगलामुखी कौन है। मेरे पापा के परनाना महाराजा पटियाला के राजपुरोहित थे। वो माँ बगलामुखी की साधना उपासना करते थे उस समय में। ऐसा नहीं है कि माँ बगलामुखी की साधना उपासना पुराने समय में नहीं होती थी, पर वो सीमित थी। जो इनको जानकार थे वही ही लोग करते थे। मेरे पापा के मामा, वो उनके माध्यम से पिताजी को मिली, पिताजी के माध्यम से हमको मिली, और मैंने जैसे अभी बताया कि अभी हमने रिसेंटली जो जयंती मनाई थी 27वीं 28वीं, वो जयंती हमें अब बताने में दिक्कत नहीं होती माँ बगलामुखी की जयंती, परंतु शुरू में लोग डरते थे हमारे पास आने से। लोग कहते थे बगलामुखी है कौन, ये तंत्र की देवी, लोग जानते नहीं थे, घबराते थे। तो वही सारी बातें थी। तो ऐसा नहीं है कि पहले, बस आज ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो लोग सोशल मीडिया के ऊपर रील के माध्यम से या अन्य जो भी माध्यम है, यूट्यूब आदि इत्यादि, उस माध्यम से जान पाते हैं।
तो वो जल्दी से कोशिश करते हैं कि भाई इनसे जुड़ें, कैसे करें, मंदिर में आने वाले मतलब कैसे हमारी समस्याओं से निवारण हो सके, हर कोई चाहता है। अच्छा, क्या कोई ऐसा मंत्र, कोई भी ऐसा मंत्र माँ बगलामुखी का जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से लोगों मंत्र अगर सार्वजनिक कर दिया तो फिर वो मंत्र मंत्र नहीं रहता। हाँ, मैं मंत्र का नाम बता सकता हूँ कि आप उस मंत्र को खुद करें। जैसे माँ बगलामुखी का एकाक्षरी मंत्र है, आप मंदिर आइए, उसका सही प्रोनाउंसिएशन हमसे पूछ लीजिए, जान लीजिए। माँ बगलामुखी का एकाक्षरी मंत्र कर सकते हैं, माँ बगलामुखी की खड़गमाला कर सकते हैं, माँ बगलामुखी की चालीसा कर सकते हैं, बगला अष्टोत्तर शतनाम कर सकते हैं। और माँ बगलामुखी की विशेष रूप से पंचांग पूजा होती है, 5 पूजाएं। तो उन 5 पूजाओं को आइए हम सिखाएंगे, आप आइए। ठीक है। तो जाते जाते कोई ऐसा संदेश जो लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए? मैं तो जो विशेष रूप से ये जो समय चल रहा है, हाँ, ये गंभीर समय है। वैसे तो सारे संसार के लिए ही है, परंतु भारतवर्ष के लिए बहुत ही ये जो आने वाला 1 वर्ष है, ये 1 वर्ष अब से लेकर 2027 लास्ट तक लगभग थोड़ा सा परेशानी वाला है। जैसे कि फाइनेंशियल क्रंचेस होंगे। इस समय के अंदर लोगों की नौकरियां बड़ी तेजी से जा सकती हैं। किसी भी प्रकार के रोग आदि की समस्या है। और बहुत बड़ी जो समस्या मुझे दिखती है वो है युद्ध की। अगर आपको इससे बाहर आना है तो बगला शरणम गच्छामि, माई की शरण आइए, अपने मन को प्रबल कीजिए, अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए माँ के मंत्रों का जाप कीजिए। क्योंकि शत्रु कोई व्यक्ति के स्वरूप में हो ऐसा नहीं, विचार के स्वरूप में। ये जो इस समय में, जैसे मैंने बताया, इस समय में जो मार्केट है वो बहुत तेजी से क्रैश कर रही है और आगे करेगी और करेगी। हाँ, ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि 2027 बल्कि 28 लगभग अप्रैल मई के बाद भारत उत्थान की तरफ होगा और दुनिया नीचे की तरफ होगी। लेकिन 2026 27 विशेष रूप से ये जो समय है ये थोड़ा संकट का समय है। ठीक है। ये इससे बाहर यदि आपको आना है तो माई की शरण आइए। आपको मन को बल मिलेगा, आपकी बुद्धि को विवेक मिलेगा। आप माई की जाप करेंगे, साधना करेंगे, उपासना करेंगे तो आपको ये समस्याएं बाहर निकाल लाएंगी। वरना बड़ी तेजी से लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। मेरे पास ना जाने इंग्लैंड से, कनाडा से, कहाँ से नहीं, थाईलैंड से, रशिया से बहुत फ़ोन आते हैं कि महाराज जी मुझे ये दिक्कत हो गई, ऐसी दिक्कत हो गई, मेरी नौकरी चली गई, बचा लो, अब क्या। और ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है। मैं एक जाते जाते एक सवाल मैं थोड़ा सा अपने लिए पूछ लेता हूँ। अगर आपने प्रेडिक्शन वाली चीज़ें बताई दी हैं तो ये बता दीजिए कि हमारा ये एपिसोड कैसा जाने वाला है? माई की कृपा आप पर है और खाटू श्याम की कृपा आप पर बनी रहे जी। मैं तो बस इतना ही आशीर्वाद दे सकता हूँ। माँ की कृपा, यही कहूँगा कि हमारा शुद्ध विचार है और इस शुद्धता के साथ माई का गुणगान प्रत्येक घर के अंदर हो। आपका ये जो पॉडकास्ट है प्रत्येक घर के अंदर चले, बस मेरा तो यही निवेदन है माई के श्री चरणों। जय माई की। जय माई की। तो दोस्तों, जैसा कि आपने एपिसोड देखा, कैसा आपको ये एपिसोड लगा? क्या क्या ऐसी बातें थी जो आपको नहीं पता थी माँ बगलामुखी के बारे में और इस एपिसोड को देखने के बाद आप तक वो बातें पहुंची? और आगे आने वाले एपिसोड्स में अगर आप बगलामुखी माँ के बारे में ही एपिसोड देखना चाहते हैं तो किन किन विशेष चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और एपिसोड कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने ये एपिसोड यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय माई की।